हेलो दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल हेल्थ केयर विद विकी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है ह्यूमन हेल्थ के बारे में, जिसके लिए हम बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं। वो है मोटापा। मोटापा मतलब कैसे कम करें, मतलब हम बात करेंगे फैट लॉस सिस्टम के बारे में। हम एक साइंटिफिकली पूरी फैट लॉस को के सिस्टम को जानेंगे और कैसे उसको कम करें, इसके बारे में हम जानेंगे दोस्तों। तो इसमें आएंगे 10 पॉइंट्स, 10 ऐसे तरीके, ऐसी चीज़ें जिससे कि बॉडी का फैट लॉस हो सकता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो भाई आज के ज़माने से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो है फैट लॉस की या बेली फैट। भाई बेली फैट है, मेरा बेली फैट जा ही नहीं रहा है, मैं खूब डाइटिंग कर रहा हूँ, मैं खूब एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं कार्ब्स नहीं ले रहा हूँ, मैं कीटो डाइट फॉलो कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं ये पानी पी रहा हूँ, मैं ये चीज़ ले रहा हूँ, लेकिन हमारी बॉडी का फैट लॉस नहीं हो रहा, मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ये सब फालतू की बातें हैं, ये सारी चीज़ें बेकार की हैं। बिल्कुल रिजल्ट मिलेंगे, बट आपका क्या करना है, एक चीज़ को सिस्टम से करना है। एक काम सिस्टम से किया जाए ना तभी वो काम सक्सेस होता है, अदरवाइज वो सक्सेस नहीं होता है। तो हम बात करेंगे जो पहली चीज़, जो फर्स्ट पॉइंट है, जो पहला काम हमें करना है जो हम नहीं करते हैं, वो है कैलोरी डेफिशिएंट। कैलोरी डेफिशिएंट क्या होता है, जैसे एक करेंसी होती है, एक नोट होता है 10 रुपये 20 रुपये, वैसी हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी है कैलोरी, या हम उससे बोलें एटीपी। हमें अपने बॉडी में जो हम खाना खाते हैं उसमें हमें कुछ अमाउंट में कैलोरीज मिलती हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जितना हमें हमारी डेली एक्टिविटी के हिसाब से एनर्जी चाहिए, उतना हमारी बॉडी में उस कैलोरी का यूज़ हो जाता है, और बकाया जो खाने में एक्स्ट्रा कैलोरीज है, उस कैलोरीज को हमारे बॉडी में रिजर्व फूड के रूप में, फैट के रूप में जमा कर दिया जाता है। और जो कि आपके बैली पे, बैक पे, बम पे और जगह जगह आपके फेस पे वो फैट काफ़ी अधिक मात्रा में स्टोर हो जाता है, वही आपके मोटापे का रूप ले लेता है। आप कहते हो मैं मोटा हूँ, मेरा फैट बॉडी में ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आपकी बॉडी में जो डेली यूज़ है वो तो चलता ही रहेगा। आपको अपने बॉडी में कैलोरी की डेफिशिएंसी क्रिएट करना है, मतलब आपको बॉडी में जो एनर्जी गिविंग फूड है, कार्ब्स है, फैट है, शुगर है, वो कम कर देना है। तो आपकी जो बॉडी में जो रिजर्व फूड मटेरियल जो फैट के रूप में आपकी बॉडी में स्टोर्ड है, वो रिजर्व फूड मटेरियल बॉडी यूज़ करने लगेगी, तो आपका फैट ऑटोमेटिकली कम होने लगेगा। अब जैसे हम एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि आपके पास एक कमाई का जरिया है, ठीक है। अब और आपने कुछ अमाउंट में पैसा अपने बैंक में स्टोर करके रखा हुआ है, सेविंग में कुछ पैसा रखा हुआ है। अब आपकी वो जॉब चली जाती है, जो कमाई का जरिया वो चला जाता है, तब आप क्या करोगे, जो आपके पास स्टोर्ड मटेरियल है, स्टोर्ड मनी है, आप उसका यूज़ करने शुरू कर दोगे ऑटोमेटिकली। क्योंकि आपको जीवन चलाना है, जीवन की जो डेली एक्टिविटी उसके लिए पैसा चाहिए, तो अब वो वाला जो अमाउंट है, वो पैसा वो यूज़ करने लगोगे। तो धीरे धीरे जो आपके पास स्टोर्ड जो पैसे हैं वो खर्च होने शुरू हो जाएंगे, कम होने चले जाएंगे। वैसे हमारे बॉडी के साथ करना है, जो आपकी बॉडी में डेली जो आप एनर्जी जो आप ले रहे हो, फूड ले रहे हो, उसको बंद करके आपकी बॉडी में रिजर्व फूड है, जो स्टोर्ड फूड है, स्टोर्ड मनी के रूप में जो आपने स्टोर करके रखा हुआ है, उसको बॉडी ऑटोमेटिकली यूज़ करने लगेगी और आपका फैट रिड्यूस हो जाएगा, है ना। तो अब आप कहेंगे तो ये तो बहुत बढ़िया, यही करके मैं अपना फैट कम कर लेता हूँ ना। आपको क्या करना है, आपकी बॉडी में कैलोरीज, यानी कि जो कैलोरीज जो आपको फूड कैलोरीज देता है, उसको कम करके उसकी जगह दूसरा फूड ऐड कर देना है। बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड, ये आपको ऐड कर देना है। सैलेड हुआ, है ना, प्रोबायोटिक्स हुए, प्रोटीन वाले फूड हुए, एग्स, चिकन, है ना, सीड्स, ये सारी ऐड कर देना। आपको बंद करना है एनर्जी गिविंग फूड, है ना। तो ये है आपका हुआ कैलोरी डिफिशियंस, कार्ब्स, फैट, स्वीट, ऑयल, ये बंद करके आपको प्रोटीन्स और प्रोटेक्टिव फूड लेने हैं। मेरी बात समझ में आ गई हो। सेकंड आपको पॉइंट बनता है दोस्तों, देखो ये वीडियो जो है थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। तो सेकंड है आपका ड्रिंक्स लॉट्स ऑफ कैफीन। हम क्या करते हैं कि जैसे ही एक्सरसाइज शुरू करते हैं या सोचते हैं कि एक्सरसाइज करूंगा, मैं अपना वजन कम करना है, तो मैं कैफीन लूँगा जिससे हमारे बॉडी का फैट लॉस बहुत तेज़ी से होगा। तो ये बहुत बड़ा मिथ है, ठीक है। कैफीन क्या करेगा, आप कैफीन को जैसे ही लेना शुरू करोगे तो ये आपकी बॉडी में पहली चीज़ तो एक तरह के अपच की समस्या शुरू कर दे, खाना नहीं आपका डाइजेस्ट होगा।
है ना। और दूसरी चीज, इसकी लत अलग लग जाएगी हमारे बॉडी को। तो कैफीन को हमें बहुत ही, देखो कैफीन करता क्या है, आपकी बॉडी को इंस्टेंट एकदम पावर क्रिएट कर देगा। आपकी बॉडी में जो एनर्जी का, जो आप एक्सरसाइज करोगे ना तो आपको एकदम पावरफुल फील होगा, ठीक है। तो ये तो ठीक है, इसका काम हुआ, लेकिन आपको इसके बॉडी की लत नहीं लगानी है, आपको बॉडी की इसकी हैबिट नहीं लगानी है। आप हैबिट में ले लोगे तो ये आपको फायदा ना करके बॉडी को नुकसान करेगी। ये दूसरी चीज हुई। जो थर्ड है वो स्लीप वेल। आपको अच्छी नींद लेनी है। मतलब आप डाइट कर रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, आपको भूखे नहीं रहना है। आपको ये नहीं कि बिल्कुल भूख में, पेट में क्रैविंग हो रही, नहीं। आपको, मैंने बताया ना, आपको एनर्जी गिविंग फूड की जगह प्रोटेक्टिव और प्रोटीन वाला यानी बॉडी बिल्डिंग फूड ऐड कर देना है, तो आपका पेट फिल्ड रहेगा, तो आपको नींद आएगी। आपकी बॉडी में जो जितनी मैकेनिज्म है वो फास्ट रहेंगे। आपकी बॉडी प्रॉपरली वर्क करने का समय, बॉडी को रेस्ट करके उस चीज को फोकस करने में समय मिलेगा। आपकी फैट लॉस की जो प्रोसेस है उसमें फोकस करने में बॉडी को थोड़ा सा समय मिलेगा, और आपकी रेस्टिंग फेज में बॉडी रहेगी तो वो ज़्यादा मैकेनिकली ज़्यादा एक्टिव रहेगी बॉडी, ठीक है। तो जो चौथा पॉइंट बनता है वो है चीट मील्स। अब हम सोचते हैं कि यार मैंने पूरा हफ्ते डाइटिंग की है, पूरे हफ्ते में से अगर मैं संडे को चीट मील कर लेता हूँ तो क्या नुकसान है, मेरे बॉडी को फायदा करेगा? नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। मैं आपको बताऊँ, जो काम करो पूरी ईमानदारी से करो, चीटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको करना क्या है, जैसे कि आपने चीट मील ली, आपने पूरे हफ्ते तो कैलोरी को गिन गिन के लिया कि 10 कैलोरी, 20 कैलोरी, 50 कैलोरी, 100 कैलोरी, 200 कैलोरीज आप गिन गिन के ले रहे हो, ठीक है। आपने पूरे हफ्ते में मान लो 700 कैलोरी ली, या 800 कैलोरी, या 1000 कैलोरी ले लिया, 2000 कैलोरी ले ली, और आपने संडे को एक बार में ही 2000 कैलोरी ले ली, तो आपके जो पूरे हफ्ते की मेहनत थी वो गई बेकार, और आपका पूरा सिस्टम हफ्ते का बिगड़ गया। तो आपको चीट मील नहीं लेनी है। अगर आप ईमानदारी से चाहते हो कि आपकी एक्सरसाइज हो, या आप प्रॉपर अपना वजन कम करना चाहते हो, या आप अपने फैट लॉस के लिए सीरियस हो, तो आपको चीट मील बिल्कुल नहीं लेनी है, इसको स्किप कर देना है ना। उस दिन भी आपको अपनी डाइटिंग रखनी है, आपको कैलोरी डेफिशिएंट रहना है। इसके बाद जो अगला पॉइंट बनता है वो है डूइंग कार्डियो एंड एक्सरसाइज, वेट ट्रेनिंग। अब देखिए, आप कैलोरी डेफिशिएंट हो रहे हो, अच्छी बात है। अगर आप चाहते हो कि आपको रिजल्ट बहुत फास्ट मिले, तो आपको कार्डियो एक्सरसाइज, वेट ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। वो कैसे? अब देखिए, अब जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप का जो जॉब थी, आपकी जॉब चलेगी, आपके पास जो स्टोर्ड मनी आप उसका यूज़ कर रहे हो, ठीक है। अब आप उस मनी का धीरे धीरे यूज़ कर रहे हो। आप चाहते हो कि वो मनी, चाहते तो कोई नहीं, लेकिन आप फिर भी मनी अगर जल्दी खत्म होना चाह रही है तो आप ज़्यादा खर्च करोगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें शॉपिंग करोगे, तो मनी जल्दी खत्म हो जाएगी। उसी प्रकार अगर आप चाहते हो आपका वेट लॉस बहुत जल्दी हो, तो आपको कैलोरी डेफिशिएंट के साथ एक्सरसाइज भी ऐड कर देना है। एक्सरसाइज करोगे तो आपकी बॉडी की मैकेनिज्म तेज होगी, उसको जल्दी जल्दी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और वो जल्दी जल्दी कैलोरीज को आपकी स्टोर्ड फूड से लेना शुरू कर देगा। इससे क्या होगा, आपके रिजल्ट बहुत जल्दी बनेंगे। तो पहली चीज होती है डाइटिंग, तीसरी होती है एक्सरसाइज, और थर्ड होती है आपकी स्लीप, आराम। ये 3 चीजें आपको फॉलो करनी है, आपको रिजल्ट 100% मिलेगा ही मिलेगा। ये बहुत ही पावरफुल टूल है। कौन कौन सा? पहला डाइटिंग, कैलोरी डेफिशिएंट, दूसरा एक्सरसाइज, और तीसरा आराम, स्लीप, ठीक है। तो छठवें पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। छठवां जो पॉइंट है वो ईटिंग टू मच हेल्दी। हमें बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं खाना। अरे भाई, मैं फैट लॉस कर रहा हूँ, मैं खाना नहीं कर देता है। आप किशमिश, बादाम, काजू, है ना, नट्स है, धुआंधार खाए जा रहे। देखिए, आप भले ही बादाम खा रहे हो या मूंगफली का दाना खा रहे हो, उसमें भी कैलोरीज होती हैं, ठीक है ना। तो आप सोचते हो मैं तो हेल्दी खा रहा हूँ, मुझे नुकसान थोड़ी करेंगे। नहीं, आप यहाँ पे गलत दिशा में जा रहे हो। मैंने क्या बोला? आपको एनर्जी गिविंग फूड कम कर देना, मतलब ये सारी चीज़ें एनर्जी गिविंग फूड में आती हैं। तो ये सब आपको क्या करेंगे, आपकी सिस्टम को बिगाड़ देंगे, आपकी जो गोल है वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। आपको ये टू मच हेल्दी फूड नहीं लेना है ना। आप कैलोरीज वो भी आपको देंगी, तो आपका जो सिस्टम वो बेकार हो जाएगा। तो 7वां पॉइंट आता है दोस्तों, वो है लैक ऑफ फाइबर्स। हम अपने डाइट में फाइबर्स को शामिल नहीं करते, बहुत जरूरी है। देखिए, आप रोटी नहीं खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट नहीं खा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं ले रहे हैं, तो आपकी बॉडी में क्या होगा, एक अनडाइजेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, अपच की प्रॉब्लम हो जाएगी। जो जितने भी बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, उनके लिए सबसे कठिन चीज़ होती है वो खाना का ना पचना। क्यों? वो बहुत ही ज़्यादा खाना तो नहीं खा रहे हैं, लिमिटेड फूड लेते हैं, वो कैलोरीज गिन गिन के लेते हैं। तो उनके साथ समस्या क्या होती है कि खाना
डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, उनका पेट अक्सर खराब रहता है, फिर ईसबगुल की भूसी और तमाम चीज़ें वो लेते हैं, इससे खाना डाइजेस्ट हो और वो अपना डाइटिंग पूरी कर पाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अपने फूड में, खाने में हमें शामिल करने फाइबर्स। तो फाइबर्स क्या हो सकते हैं, आपका सलाद ले सकते हो, सैलड लो ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें फाइबर का भरा हुआ रहता है, खूब सारा भंडार है फाइबर, है ना। फ्रूट्स ले सकते हो, और जो कि आपके हंगर हार्मोन्स को भी दबाएगा। आपने खूब सारे खीरे खा लिए, अब वो फाइबर हो गया, अब वो आपके जो हंगर हार्मोन्स है उसको भी रिड्यूस कर देगा, दबा देगा, आपको भूख भी नहीं लगेगी, आपके बॉडी को की जो मील है वो भी पूरी हो जाएगी और आपको फाइबर भी मिलेगा, है ना। खूब सारे सलाद लो आप, पालक ले लिया, सलाद में आपने खीरा ले लिया, चुकंदर ले लिया, है ना, और बहुत सारी चीज़ें हैं, आप मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, ये सारी चीज़ें आप शामिल कर सकते हो, ककड़ी, खीरा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको फाइबर्स फूड में लेते रहना है, फाइबर को नहीं छोड़ना है। लैक ऑफ प्रोटीन, कुछ लोग क्या करते हैं, प्रोटीन नहीं लेते हैं, प्रोटीन को शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, मैं डाइटिंग कर रहा हूँ, मैं कैलोरी डेफिशिएंट हूँ और प्रोटीन नहीं ले रहे हैं। प्रोटीन बहुत जरूरी है, आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ को आपको बढ़ाना है ना, और अपने पेट को फुली भी रखना है, तो एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन, इससे कि आपकी बॉडी क्या है, भूख भी नहीं लगेगी और टमी फिल रहेगी, आप हंगर हार्मोन्स है वो भी दबा रहेगा। मैं आपसे वादा करता हूँ 4 से 5 अंडे आप सुबह ले लो, है ना, एग वाइट ले लो आप, आपको दोपहर तक 12-1-2 बजे तक कोई भूख ही नहीं लगेगी, आपका टमी बिल्कुल फिल रहेगी और आपका पेट भी भर गया। यहाँ पे आपको एनर्जी गिविंग यानी कार्ब्स, ऑयल और फैट वगैरह भी नहीं लेना पड़ा, आपका पेट भरा रहा, आपका कैलोरी डेफिशिएंट का सिस्टम तब बिल्कुल सिस्टमेटिक चल रहा है, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, है ना। और जो आपको बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिलेगा, आपने 300 ग्राम चिकन ले लिया तो वो भी अच्छा आपको प्रोटीन प्रोवाइड करेगा, है ना। आपका टमी फिल रहेगी, आपकी बॉडी की मसल्स की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, अब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो, है ना। तो ये तो 8वां पॉइंट हो। अब मैं बात करूंगा 9वें पॉइंट का, नॉट लिविंग लग्जरी लाइफ। आपको लग्जरी लाइफ नहीं जीना है। अगर आप चाहते हो अपने बॉडी को फिट रखना तो है यू हैव टू सेल्फ डूइंग योर वर्क, मतलब आपको अपने वर्क को खुद से ही करना है। आपकी साफ सफाई हुआ, खाना बनाने का काम हुआ, टहलने का काम हुआ, कुछ सामान लेना जाए मार्केट में, वो ये सारे काम, माली का काम हुआ, बर्तन वाली काम हुआ, ये सारे काम खुद करिए। तो इससे क्या होगा, आपकी बॉडी फिजिकली एक्टिव रहेगी और आपकी बॉडी में कैलोरी डेफिशिएंटी अपने आप, कैलोरी डेफिशिएंटी के साथ साथ आपकी बॉडी की फिजिकल वर्क भी होता रहेगा, है ना। तो लग्जरी लाइफ नहीं जीना है। साइकिल खरीदो, साइकिल से जाओ, अगर आप पास में, आपका वर्क प्लेस पास में है तो साइकिल यूज़ करो, बढ़िया साइकिल लो, बढ़िया उससे जाओ, है ना। वो आपकी कैलोरी को बर्न करने में आपकी हेल्प करेगी, मेहनत करो। तो ये था 9वां पॉइंट। अब जो आपका लास्ट पॉइंट है वो, इसको और समझ लेते हैं हम लोग, वो है यूज कॉमन सेंस। अब आप कहोगे यार ये फैट लॉस में कॉमन सेंस वाली बात कहाँ से आ गई है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि हम क्या करते हैं, किसी ने बता दिया वो घोल पी लो, है ना, नींबू डालो उसमें, शहद डालो, ये पी लो और सुबह सुबह उठ के खाली पेट पी लो, बस पेट की चर्बी पिघल जाएगी। ये कोई मोमबत्ती नहीं है कि आप उसको आग पर रख दोगे पिघल जाएगी। ये आपकी बॉडी का पार्ट बना हुआ है, ये फैट है आपकी बॉडी का, ठीक है, फैट टिश्यूज हैं, ऐसे नहीं पिघल जाएगी आपने आग लगाई पिघल गए। ये फालतू की, कुछ लोग मैं यूट्यूब पे वीडियो देखी है, एक दिन में अपनी चर्बी पिघलाएं, एक दिन में 10 किलो वजन कम करें। स्टे अवे दिस बुलशिट, ये सब बेकार की चीजें हैं, इन सबसे दूर रहिए। आप अपना कॉमन सेंस यूज करिए, ठीक है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि चीजें बिल्कुल वर्क नहीं करती, कि ये चीजें हाँ कुछ हद तक वर्क करेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन आप अपना कॉमन सेंस यूज करिए। जो मैंने आपको समझाया, कैलोरी डेफिशिएंट है, फिजिकल एक्सरसाइजेज है, ये सारी चीजें यूज करिए। कि आप, किसी ने कहते फैट बर्निंग सूप पी लो या फैट बर्निंग टी पी लो, फैट बर्नर यूज कर लो। फैट बर्नर आपके लिवर को बिल्कुल गला देगा, खराब कर देगा, कभी यूज मत करिएगा, है ना। फैट बर्निंग ड्रिंक पी लो, कुछ भी पीने लगते हैं, नींबू पानी पी लो, मतलब ये सब चीजें हैं, लेकिन इनका कोई सिस्टमेटिक, कोई साइंटिफिक रोल नहीं है। साइंटिफिक चीजें हैं क्या, कैलोरी डेफिशिएंट और एक्सरसाइज, ये दोनों चीजें कंबाइंड फॉर्म में मेरे बताए हुए सारे स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। बिना एक्सरसाइज के और कैलोरी डिफिशिएंट के आपको रिजल्ट 1% भी नहीं मिल सकता, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको। आप चाहते हो रिजल्ट मिले, कैलोरी डिफिशिएंट करिए अपने आप को, सिर्फ और सिर्फ माइंड में बैठाइए कैलोरी डिफिशिएंट, एक्सरसाइज और रेस्ट, ये 3 चीज़ें आपको देनी है, आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन मैंने एक चीज़ इसमें क्लियर की है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। आपने क्यूरीज अपने क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।